राना मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट शामिल करते हैं। वजीर सेहत आज़ाद जम्मू कश्मीर सैयद बाजिल अली नकवी का वजारत का कलमदान संभालने के बाद हल्का लचराट का तफसीली दौरा। जगह जगह आवाम की जानिब से शानदार और वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया। वजीर सेहत सैयद बाजिल अली नकवी ने बांडी शाहतरा में 1 किलोमीटर पुख्ता सड़क का इफ्तिताह कर दिया, जबकि 1 किलोमीटर नई सड़क का संगे बुनियाद भी रख दिया गया। बांडी शाहतरा के अवाम के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी का क़याम का ऐलान भी किया गया। बिजली के मसाइल समेत तमाम बुनियादी मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई। तकरीब हल्का लचराट यूनियन कौंसिल बांडी शाहदरा खावड़ा मंग और कोला में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत नौजवान सियासी रहनुमा मोहम्मद आज़ाद सुलहरिया ने की, जबकि मेहमान खसूसी वजीर हुकूमत सैयद बाजिल अली नकवी थे। तकरीब में सियासी, समाजी और इंतजामी शख्सियात की भरपूर शिरकत रही। तकरीब में शौकत जावेद मीर, मीर मुश्ताक, मीर अरशद कादिर, मोहम्मद जाहिद सुलहरिया, साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, मेंबर रशीद कुरैशी, राजा वसीम, मलिक अब्दुल हई, ठेकेदार मुमताज, चेयरमैन टाउन कमेटी पटिक्का सैयद साजिद गिलानी, गफूर अवान, असिस्टेंट कमिश्नर पटिक्का हारून अवान, चौकी पुलिस पटिक्का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर सेहत सैयद बाजिल अली नकवी ने कहा कि ये एक अवामी हुकूमत है। इंशाअल्लाह वजीर आजम समेत तमाम वज़रा के दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। हल्का लचराट के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। स्कूलों, डिस्पेंसरियों और पुख्ता सड़कों जैसे बुनियादी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात का अज़्म किया गया। अवाम ने हुकूमती इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर की क़यादत में कायम हुई तो हल्का लचराट को सबसे अहम वजारत मिली, इसलिए कि सैयद बाजिल अली नकवी हमेशा अवाम के हकूक़ की जंग लड़ते रहे। और आपको याद होगा कि 1 साल बतौर एहतजाज उन्होंने काबीना से अलहदगी इख्तियार की और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो अपने हल्के के लिए एक बड़े पैकेज का मुतालबा कर रहे थे। मैं हल्का लचराट के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह आज उन्होंने इनका इस्तकबाल किया, और उसमें जो जोश जज्बा था, ये अब इंतखाबी मुहिम की तरफ सारे अमल शुरू हो चुका है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन कामल है कि इनका जो इखलास है, जो लगन है, जो अपने अवाम से प्यार अकीदत है, उसकी बिना पर ये पहले से 2 गुना वोट ज़्यादा हासिल करके दोबारा आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का तीसरी बार इलेक्शन जीतेंगे और अपने लोगों की इसी तरह नुमाइंदगी करेंगे। और मैं अक्सर इस बात की मिसाल दिया करता हूँ कि सैयद बाजिल अली नकवी साहब जैसा जुर्रतमंद दलेर जिस इलाके को नुमाइंदा हासिल होता है, वो वहाँ उस लोगों की पहचान नहीं बनता बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की पहचान बनता है। खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, हम तो दोस्त थे पिछले 30 साल से लेकिन खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनिवर्सिटी ग्राउंड के जलसा आम में बिलावल भुट्टो साहब ने बाजिल नकवी साहब को अपना भाई कहा था, और अब भी इनकी वजारत में उन्होंने बराह रास्त सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर किया। तो ये इलाके की इज्जत है, हम सियासी कारकुनों की इज्जत है, बल्कि सियासी मुखालफिन की भी इज्जत है कि लोगों को इस तरह का नुमाइंदा होता है। तो मैं यहाँ के अपने काबिल इज्जत अवाम का, पार्टी अहदेदारों का, अवाम इलाका का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया बांडी शाहदरा खावड़ा मंग के जुमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का, जिन्होंने आज एक शॉर्ट नोटिस पे जो कि इफ्तिताह का प्रोग्राम था, इसको एक जलसे की शक्ल दे दी। और यहाँ की गैदरिंग जो लग रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुमला कारकुन चार्ज हैं, और बाल साहब का जिस तरह उन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया, ये काबिल तारीफ़ है। मैं मुख्तसर बाल साहब की बात को सेकंड करते हुए ये कहूँगा जी कि बाल साहब ने जिस तर्ज हुक्मरानी को अख्तियार किया है, यकीनन हम ये समझते हैं कि तामीर और तरक्की से ही लचराट को बदला जा सकता है, तालीम से बदला जा सकता है, सेहत से बदला जा सकता है। गुज़श्ता इन्होंने एक सेहत का प्रोग्राम दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम तालीम की तरफ जा रहे हैं जो बहुत जल्द तालीमी पैकेज की शक्ल में आएगा। तो मेरी लचराट के बाशूर लोगों से गुजारिश है, लचराट तामीर और तरक्की से तब्दील होगा, ना कि जमातें तब्दील करने से होगा। और ये जो सान हमारे साथ रहा है, और हम ये समझते हैं कि हमें बाकायदा यहाँ की अकेडमी भी रखनी चाहिए कि सियासत को जिन लोगों ने बदनाम कर दिया, नज़रियात को जिन लोगों ने बदनाम कर दिया, कि आज लोग कहते हैं जमातें हैं, क्यों नहीं है भाई? हम लोग 70 साल से जमातों में बैठे हुए हैं, हमारी तो जमातें हैं और हम कमिटमेंट के साथ चलते हैं। और हमें ये भी पता है जमात में रहते हुए हमने अपोजिशन भी देखनी है। ये कौन सी सियासत है कि बंदा कि हमने अपोजिशन में रहना ही नहीं है? ये कैसे हो सकता है?
تو مجھے قاہرہ صاحب کی وہ بات بڑی اچھی لگی کہ آپ ضمیر بیچیں، وزارت مشیریاں یہ آپ کے در پہ ہمیشہ رہیں گی، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کو ضمیر کا سودا کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑے، جس جماعت کے ساتھ کھڑے وہ مزاحمتی سیاست کا علمبردار تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو بابا شہید، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ ہمیں اگر ان کی کوئی بات بھی اگر اچھی نہیں لگتی تو ہم ان کے ساتھ بھی لڑتے ہیں اور ہمیشہ عوام کی بات کیے کرتے رہیں گے۔ تو بہت اچھا جی، الحمدللہ انشاءاللہ لچھراٹ کو بدلیں گے تعمیر و ترقی سے، تعلیم سے، صحت سے، نہ کہ جماعتیں بدل کے یا نظریے بدل کے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ سب دوست احباب کا یہاں آمد پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص وزیر حکومت پیر سید باذل علی نقوی صاحب کا۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا کہ جو عوام کی طاقت ہے یہی اصل سرچشمہ ہوتی ہے۔ تو عوام کی طاقت الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا، آپ صافی حضرات ہیں، ہر جگہ پہ پروگرامات میں جاتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ جس طرح آج اہلیان بانڈی، شدرا، کھوڑمانگ اور کولہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو فلسفہ تھا، جو نظریہ تھا، اس نظریے کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ جناب باذل علی نقوی صاحب کی قیادت میں آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ ایک افتتاح تھا جو ابھی جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے باذل نقوی صاحب ایک بار پھر ایم ایل اے منتخب ہو کے اس حلقے کی خدمت کریں گے، یہاں اس علاقے کے مسائل کو حل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے پرنٹ والے الیکٹرانک میڈیا شکریہ ادا کر دوں۔ آج حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے جناب سید باذل علی نقوی صاحب وزیر صحت بھی ہیں، تو آج ان کا پہلا دورہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ہمارے حلقے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 2026 کے الیکشن میں برتری حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہمارے جتنے بھی اس بانڈی، شدرا، کھوڑمانگ، کولہ کے جو مطالبات ہیں وہ باذل پیر نے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اور باذل پیروں نے ہمارے مطالبات پورے کیے، باقی کسی نے بھی، کسی حکومت نے بھی اس سے پہلے ہماری اصلاح کی طرف توجہ دی۔ تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کر دوں، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔